हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK सचिन क्लासेस में। अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम सीटेट परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न, टैग वर्ड, सकारात्मक और नकारात्मक एक नज़र में सब कवर करने वाले हैं, जो सीटेट परीक्षा पास कराने के लिए बेहतर उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों, सीटेट परीक्षा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। अगर हम सीटेट परीक्षा को अच्छे से सकारात्मक और नकारात्मक के बारे में पढ़ लेते हैं तो हम आसानी से सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सीटेट परीक्षा में सिर्फ माइंड की ज़रूरत होती है, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो आप सीटेट परीक्षा को आसानी से समझ पाएंगे। देखो, सीटेट परीक्षा को अगर पास करना है तो कुछ बातें हैं, उनको गौर से सुनिए और मैं अपना रणनीति बता रहा हूँ। पहला नंबर ये है कि अगर आप सीटेट परीक्षा वास्तव में पास करना चाहते हैं, सिर्फ 30 से 40 दिन में बिना मेहनत के थोड़ा बहुत मेहनत कर लेते हैं तो सीटेट परीक्षा आसानी से निकाल लेंगे। पहला नंबर ये है कि सीटेट परीक्षा में क्या करें कि सीटेट परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाए, और दूसरा नंबर ये है कि सीटेट परीक्षा में क्या ना करें कि सीटेट परीक्षा में फेल हो जाए। 2 नंबर इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि बच्चा सर्वप्रथम बाद में अध्यापक। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को हम प्राथमिकता देंगे। बच्चे को क्या करेंगे? प्राथमिकता देंगे, बाद में अध्यापक आएगा। और दूसरा नंबर ये है कि बच्चा को हमें बचाना है, बच्चे को दंड नहीं देना है। बच्चे को दंड नहीं देना है, दंडित नहीं करना है, सजा नहीं देना है। बच्चे को हमें बचाना है। अगर आप बच्चे बचा लिया तो आप बच गए, मतलब आप सीटेट परीक्षा में पास हो गए। जैसे प्रश्न आ गया है, पहला प्रश्न है कि किसी छात्र के बार बार अनुपस्थित रहने पर आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। ये देखो, डी काट दो, क्योंकि बच्चे को हम छात्र को दंड नहीं देंगे, बच्चे को बचाना है, काट दिया। अगला, उसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे, इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे। अरे नहीं, निगेटिव है भैया, प्रश्न पॉजिटिव है, हमें उत्तर भी पॉजिटिव ढूंढना है। ये तो निगेटिव हो गया इसलिए काट दिए, ये भी निगेटिव हो गया इसको भी काट दिए, और ए नंबर भी निगेटिव हो गया, बी नंबर हमारा पॉजिटिव हो गया। उसके सही कारण का पता लगाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर, अब यहाँ पर प्रश्न निगेटिव है तो हमें उत्तर भी निगेटिव देना है। कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों की वैविधतापूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, यह वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करती है, यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणा, यही तो है निगेटिव में। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को परिभाषा के माध्यम से नहीं समझाएंगे, बच्चों को अमूर्त धारणाओं के माध्यम से नहीं समझाएंगे, क्योंकि अमूर्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे हवा, हवा क्या है? हवा अमूर्त वस्तु के अंतर्गत आती है। तो इसलिए प्राथमिक स्तर का बच्चा अगर है तो हम उसे परिभाषा के माध्यम से नहीं समझाएंगे, अमूर्त धारणाओं के माध्यम से नहीं समझाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। इसका मतलब प्रश्न क्या है? पॉजिटिव। हमें उत्तर क्या करना है? पॉजिटिव। विद्यार्थी को दंड देना, काट दो। हमने कहा कि विद्यार्थी को दंड नहीं देना है, इसको काट देना है। बच्चे पर ध्यान न देना, काट दो, निगेटिव है। अभिभावकों को इस ध्यान में इस लाना, काट दो, निगेटिव है। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न भी बड़ा दिख रहा है, मतलब ऑप्शन बड़ा दिख रहा है और पॉजिटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव प्रश्न हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है कि बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, काटो। बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी, नियम क्या है? नियम निगेटिव है भैया, काट दो। बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना,
बताइए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा या नहीं? क्यों? क्योंकि प्रोत्साहित शब्द पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो प्रश्न पॉजिटिव, उत्तर भी पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर की बढ़ते हैं। अगले नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले हम पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर प्रश्न पॉजिटिव आता है तो हमारा उत्तर भी पॉजिटिव होगा, अगर प्रश्न निगेटिव आता है तो हमारा उत्तर भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब सकारात्मक प्रश्न है तो विकल्प भी सकारात्मक होगा, और प्रश्न नकारात्मक है तो विकल्प भी नकारात्मक होगा। याद रखना है। सबसे पहले अवसर देना क्या है? पॉजिटिव, प्रोत्साहन, पॉजिटिव, चर्चा में शामिल, करके सीखना, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, भावपूर्ण, भ्रमण गतिविधियाँ, ये सब विभिन्न कारणों का पता लगाना, ये सारे पॉजिटिव में आ जाते हैं। निगेटिव टैग वर्ड के बारे में जान लेते हैं। निगेटिव टैग वर्ड वो होते हैं कि बच्चों को कठोर नियम से सिखाएंगे। क्या बच्चे को कठोर नियम से समझ में आएगा? नहीं आएगा ना, तो कठोर नियम को हम काट देंगे। क्या बच्चे को जब व्याकरण पढ़ाते हैं तो व्याकरण को रटाते हैं? नहीं, रटाना भी निगेटिव आ जाएगा। कंठस्थ कराएंगे, निगेटिव। व्याख्या, वर्णन, दंड, बताइए। पीटना, क्या बच्चे को पीटेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल एक कहीं भी आ जाए, ये सब निगेटिव टैग वर्ड है भैया। इसको निगेटिव वर्ड आपको नहीं लगाना है, सिर्फ पॉजिटिव वर्ड ही लगाना है। तो इसलिए अगर पॉजिटिव प्रश्न है पॉजिटिव, निगेटिव प्रश्न है तो निगेटिव। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न निगेटिव और पॉजिटिव पर ध्यान देते हुए प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। आप लोगों को एक बात हम बता रहे हैं कि कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर PYQ हल करिए और पॉजिटिव, निगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक को समझ लीजिए। बस आपको कोई चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा आपका, ये याद रखना है। देखिए, पहला प्रश्न है कि एक शिक्षक और शिक्षिका का प्रयास होना चाहिए कि वह, प्रश्न पॉजिटिव, उत्तर पॉजिटिव। देखिए ध्यान से, विद्यालय में कम से कम उपस्थित रहे, प्रधानाचार्य का ही हाँ में हाँ मिलाए, काट दो। प्रधानाचार्य को सदैव प्रसन्न रखे, काटो। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि नियत उत्तरदायित्व का निर्वाह मर्यादा पूर्वक करें। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए हमारे फ्रेंड शिक्षकों और भाइयों बहनों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है? प्रश्न पॉजिटिव है भैया, और हमारा उत्तर भी क्या होगा? पॉजिटिव। बच्चों को भ्रमित करेगा, काट दो। समय की बर्बादी होगी, काट दो। कंठस्थीकरण, काट दो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी फॉर ब्रेवरी, शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैया पॉजिटिव को पॉजिटिव आंसर लगाना है और निगेटिव को निगेटिव लगाना है। बताइए, निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। अगला प्रश्न है, कुछ विद्यार्थी भाषा के अनूठे उच्चारण संबंधी नियम के कारण बोलने में आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। इस समस्या को दूर करने का क्या समाधान हो सकता है? प्रश्न पॉजिटिव भैया, तो हमें उत्तर भी पॉजिटिव लगाना है। ये प्रोत्साहित तो पॉजिटिव है, लेकिन हमको यहाँ प्रश्न का उत्तर नहीं लगाना है, हमें उत्तर ऑप्शन नंबर सी लगाना है। क्यों? प्रश्न बड़ा है, हमें सीटेट में वही प्रश्न का चयन करना है जो प्रश्न का विकल्प है, मतलब जो विकल्प बड़ा हो थोड़ा। और ये देखो ऑप्शन नंबर सी बड़ा है कि नहीं है? ए नंबर तो छोटा है, लेकिन पॉजिटिव है और विकल्प भी बड़ा है। ये याद रखना है कि जो बड़ा उत्तर, उसी को 90% हमको सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप अगर आपको सीटेट संबंधी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वेस्के सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका महान दया होगी। हम आपको सीटेट का सकारात्मक और नकारात्मक की बहुत अच्छी वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें आप सभी भाइयों और बहनों का प्रेम बना रहेगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपको एक बेहतर प्रदर्शन करवा सकें और सीटेट में अच्छे अंक ला सकें। चलिए आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
एक नए सेशन के साथ फिर से मिलते हैं तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।